आप सभी को राधे राधे। आज हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। क्योंकि मानव जीवन तो मिल चुका है, लेकिन मानव जीवन में अगर हमने कुछ प्लानिंग नहीं किया, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमें दिल्ली जाना है और दिल्ली जाना है और हमने टिकट अगर बुक नहीं करवाया तो मुझे जनरल से जाना पड़ेगा या धक्के खाकर जाना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर हमें मानव तन मिला है तो इस मानव तन को मोक्ष कैसे मिले। हमारा मरना तो सुनिश्चित है, वन डे यू विल डाई, वन डे वी विल डाई। एक दिन हम सभी को मर जाना है। तो क्या जब हमें मरना है और मर के हमें जहाँ जाना है, क्या हमने प्लानिंग किया? अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो फिर धक्के खाना पड़ेगा। जैसे हम दिल्ली जा रहे थे तो हो सकता है जनरल में जाना पड़े, हो सकता है रास्ते में दिक्कत आ जाए, टिकट नहीं है टीटी पकड़ ले। उसी प्रकार से हमें मरना निश्चित है। तो अगर जब निश्चित है तो हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि हमारा जो मोक्ष है, जो हमारा मरने के बाद जहाँ हमें भगवान से मिलना है, मोक्ष प्राप्ति करना है, वो कैसे हो। और ऐसा क्या सच में हुआ है? तो हम आपको बताना चाहते हैं, एक ऐसा ही सीरीज लेकर हम आ रहे हैं जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये पुराण वेद व्यास जी 17 पुराण की रचना करने के बाद भी उनको शांति नहीं मिली, तब नारद जी की कृपा से उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का विस्तार किया था और उनको लिखा था। इस महापुराण से क्या सच में किसी का उपकार हुआ है? क्या सच में किसी को मोक्ष मिला है? आप सभी के मन में यही सवाल होगा। तो हाँ, ऐसा है। कलयुग के प्रभाव से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, जब कलयुग का प्रभाव पड़ा था तो ये मूर्छित हो गए थे। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये लोग बूढ़े हो गए थे। लेकिन वृंदावन में जब भक्ति माँ गई तो वहाँ पर ये तो जवान हो गए, क्योंकि वृंदावन में हमेशा ही भक्ति जवान है और ज्ञान और वैराग्य वो बूढ़े ही रह गए थे। तब नारद जी ने उन्हें भागवत महापुराण का कथा सुनवाया था, तब जाकर उनको फिर से हष्ट पुष्ट हुए थे। तो क्या कोई पापी भी तर सकता है इससे? कोई जो बहुत पाप कर रहा है, कोई वैश्यागमन कर रहा है। आज कलयुग में क्या होता है, कोई मदिरा का पान कर रहा है, कोई हिंसा कर रहा है, मांसाहारी भोजन कर रहा है, कोई वैश्यागमन कर रहा है। तो क्या ऐसे पापियों का भी भागवत से मुक्ति मिल सकता है? तो यस, जो हम भागवत महापुराण लेकर आ रहे हैं, वैसी एक कथा आती है धुंधकारी की। जो धुंधकारी था वो बहुत बड़ा वैश्यागमन करता था, मांसाहार करता था, चोरी करता था, शराब पीता था, मदिरा पान करता था, और वो मरने के बाद भूत प्रेत बन जाता है। तब उसको उसके भाई ने ही उस भूत को श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा सुनाया, तब जाकर उन्हें मुक्ति मिली। तो ऐसी है हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण। और किसको मुक्ति मिला है? तो महाभारत के बाद राजा परीक्षित हुए हैं। राजा परीक्षित को जब श्राप लगा था तो उनको भी शुकदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा सुनाया, 7 दिवसीय 7 दिन की कथा सुनाया, और तब जाकर उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो जीवन में हम सभी को मर जाना है, हम सभी को मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। क्योंकि हम लोग 84 लाख योनि पार करके आए हैं इस मानव तन में। हम सब का एक ही उद्देश्य है कि भगवान की प्राप्ति। और ये भगवान की प्राप्ति जो भागवत महापुराण है, इसको सुनने से हमें भगवान से प्रेम हो जाता है, हम भगवान के करीब हो जाते हैं, भगवान के निकट हो जाते हैं, भगवान की असीम कृपा होती है। क्योंकि अगर हम श्रीमद् भागवत महापुराण सुनेंगे तो
हमारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं, तब जाकर हम भगवत महापुराण की प्राप्ति होती है, सुनने के हम अभिलाषी होते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि इस सीरीज को अपने बच्चों के साथ आप खुद सुने। छोटे छोटे वीडियो में हम लाते रहेंगे इस सीरीज को, और आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाएंगे। चूँकि जिस प्रकार से जीवन में, जैसे हमारे पास कोई घर है, अगर घर को हम साफ नहीं करेंगे तो झोला लग जाएगा, घर हमारा साफ नहीं होगा, बहारेंगे नहीं, तो उसी प्रकार से हमारा मन निर्मल रहे, हमारा मन साफ रहे। चूँकि बाहर में निगेटिविटी ज़्यादा है, तो हमारे अंदर की जो पॉजिटिविटी है वो बना रहे, उसके लिए हमें कहीं न कहीं भगवान का आश्रय लेना होगा, भगवान की कथा को सुनना पड़ेगा, श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनना पड़ेगा। जो कभी पुराना नहीं होने वाला है उसी को कहते हैं पुरापी नवम पुराणम, यानी कि जो कभी पुराना ना हो। आप कोई मूवी देखें, वो तुरंत आज देखेंगे तो कल देखने का मन नहीं करेगा, लेकिन भगवान की कथा आज अगर आप सुनते हैं तो कल भी सुनने का मन करेगा। और जितनी बार आप सुनेंगे, जितने संतों के मुख से सुनेंगे, कथावाचकों के मुख से सुनेंगे, तो उतना ही अलग अलग आनंद आएगा। तो इसी को कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, यानी कि पूरा भवम पुराणम। तो आप सबों से मेरा निवेदन है कि आप सभी बस मात्र डेली के 5 मिनट हमारे वीडियो को देखें। हम डेली आपको छोटे छोटे पार्ट में भागवत महापुराण का सीरीज लेकर आएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको भगवान से प्रेम हो, श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग हो जाए, भगवान की असीम कृपा हो जाए आप पे। आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो धर्म के साथ करें, जिसमें आपको बरकत मिले। इतना ही कहकर हम ये कहना चाहेंगे कि आप भी हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि भगवत महापुराण शुरू होने वाला है।